हो गया आपका सिंपल पास्ट। बेटा सिंपल पास्ट से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। सिंपल पास्ट से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो सिंपल पास्ट को थोड़ा सा हम लोग एक अलग तरह से पढ़ने का प्रयास करें। सिंपल पास्ट बेसिकली है क्या, इसको पढ़ने के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल देते हैं आपको समझने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल हिंदी में लिखो। पहला एग्जाम्पल लिखो, मैं खा चुका था। मैं खा चुका था। दूसरा, मैंने खा लिया या मैं खाया था। ठीक है, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया, अब मैं खाया था या मैंने खाया। ठीक है, जो भी चीज 3 एग्जाम्पल्स हुआ। अब आपको मैं तीनों का कहता हूं अंग्रेजी बनाओ, तो जो आपको समझ में आता है आप इसे बनाओ। जितना आपको अंग्रेजी आता है आप इसका अंग्रेजी बनाओ, जो आपको समझ में आता है। राइट एरम जो भी बना लिया। कोई कठिन तो है नहीं जी, खाने का नहीं आता है, आप तो पता नहीं होगा। तो कितने बच्चों ने बनाया? पहले का आई एट। किसने बनाया? आई हैड इटेन। आई हैड इटेन। हैव लगाया, आई हैव इटेन। एक अपराध है, आई हैव इटेन नहीं होगा, आई हैव इटेन है किसी का। हाँ, तो आई हैव इटेन बात जो है ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये तीनों का जो अंग्रेजी है बेटा बनेगा आई, ये तीनों का अंग्रेजी आई एट होना। अरे यहाँ पे मुद्दा ये है कि मैं खा चुका था, आपने बचपन से पढ़ा होगा, जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसका अंग्रेजी होता है हैड प्लस विद। उसमें लोग हैड लगाते हैं। तो क्या वो पढ़ाई काम आना है आज? तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो काम नहीं आना। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। हिंदी से अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं, यानी अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ना होगा। और उसके लिए क्या है, एक कंसेप्ट पे बात करते हैं, ताकि सिंपल पास्ट को समझने के लिए कैसे समझना होगा, इसका भाव क्या है। और इसके लिए हम लोगों को सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट को भी एक नजर देखना पड़ेगा। और उसके लिए एक स्ट्रक्चर से गुजरते हैं ताकि आपका माइंड एडजस्ट हो जाए। कैसे होगा देखिए, तो कैसे मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, इस तरह का एक फोटो बनाया होगा। समझना, इस फोटो का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो है प्रेजेंट है और ये सारे एक्शन पास्ट। आने वाला जो है ये सब फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बीच में प्रेजेंट, आगे फ्यूचर, पीछे पास्ट। अब एक थोड़ा सा कॉमन कल्पना करते हैं। पास्ट का मतलब जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अब जरा सोच बताइए कि एक व्यक्ति यहां पे आप क्यों, डिस्टेंस का मतलब हुआ मोर। पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करें, जैसे मान लो कोई लड़का बिहार से आके यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ पे रहना पड़ेगा उसको। गाजियाबाद के तो रोज आकर यहाँ पढ़ भी सकता है। यहाँ पे कहने का सेंस है बच्चे कि अगर इस व्यक्ति को यहाँ जाना है तो इस व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो इसकी मदद लेनी होगी दूसरे का से। अगर मैं बोलूं 1000 किलोमीटर में 10 किलोमीटर शामिल है कि नहीं?
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 990, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1000 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसमें शामिल है ना। अब जरा गौर देखना कि जो दूर होता है ना उसको हम पास्ट कहते हैं। रिमोट एरिया को क्या कहते हैं? पास्ट एरिया, मतलब दूर का एरिया। ये दूर है तो पास्ट है, ये नजदीक का पास्ट हुआ कि नहीं, इसे कह सकते हैं जस्ट पास्ट। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट कर सकते हैं भाई। इसका दूरी जस्ट पास्ट मिला के ना बनेगा, जैसे 8 बोलूं और 2 बोलूं तो 2 8 में शामिल है ना, मतलब यानी कि जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट, यानी यह मोर पास्ट है। इस व्यक्ति को यहाँ जाने के लिए इससे कोई मदद की आवश्यकता, लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ पहुंचने के लिए इसकी मदद, यानी पहले 10 चलेगा तब तो बाकी चलेगा। समझ पा रहे सब लोग? तो जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट, जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट। तो ये जो जस्ट पास्ट है ना इसे कहते हैं सिंपल पास्ट। S प्लस V2 प्लस, और ये जो जस्ट पास्ट है S प्लस V2 मतलब जस्ट पास्ट मतलब सिंपल पास्ट, और मोर पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट। आखिर किसी सेंटेंस को हम बाइफरकेट कैसे कर पाएंगे? कैसे पता कि सिंपल पास्ट और कैसे पता कि पास्ट परफेक्ट? हिंदी के आधार पे। अंग्रेजी में हिंदी क्या, अंग्रेज पैदा होते ही बिहार आता है कि हिंदी सीखो काफी तिरा रही। अंग्रेजी में कैसे पता कर पाओगे भाई? अंग्रेजी का कौन सा ज्ञान होगा जिसके आधार पर तुम बता दो कि सेंटेंस सिंपल पास्ट है और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है? कोई ना कोई क्लू तो होना चाहिए ना। दिस इज द, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का जब भी प्रयोग करेंगे तो उसके साथ सिंपल पास्ट, यानी यहाँ देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, यानी हैड प्लस V3 और S प्लस V3, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। अब थोड़ा समझना है। ये फोटो बना लिया आपने? बना लो पर